नासा की जानिब से एक वीडियो रिलीज की गई थी जिसमें ब्लैक होल को दिखाया गया था और दिखाया गया था कि एक सितारा ब्लैक होल के गिर्द घूम रहा है और देखते ही देखते वो ब्लैक होल इस सितारे को निगल लेता है। ये देखकर बहुत से लोग हैरान थे कि क्या ब्लैक होल इतना ज़्यादा ताकतवर है कि वो इतने बड़े सितारे को निगल ले। और सबसे बड़ी हैरानगी की बात तो ये थी कि वो सितारा हमारे सूरज से भी बड़ा था। और बहुत से लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि आखिर ब्लैक होल जिस सितारे को निगल चुका है उस सितारे का क्या हुआ और ब्लैक होल आखिर दिखता कैसा है। इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आपको ये वीडियो तो देखनी पड़ेगी। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं इदरीस बलोच और आज हम बात करने वाले हैं द मॉन्स्टर ब्लैक होल के बारे में। तो बात करते हैं कि ब्लैक होल आखिर दिखता कैसा है। तो ब्लैक होल को देखने पर आपको उसके गिर्द गैस जैसी चीज़ें नजर आएंगी और ये और कुछ नहीं बल्कि उस ब्लैक होल की ग्रेविटी है जो हर चीज़ को अपनी तरफ खींच लेती है। और तो और रोशनी भी इस ग्रेविटी से नहीं बच पाती और रोशनी को भी ये ग्रेविटी अपनी तरफ खींच रही होती है। इसके साथ साथ ब्लैक होल हर टाइम रोटेशन में रहता है और बहुत सी रोशनी को बहुत तेज़ी से रिफ्लेक्ट करता है जिसकी वजह से उसके आसपास के गैलेक्सीज भी बहुत तेज़ी से ग्लो कर रहे होते हैं। और इस रिफ्लेक्शन की वजह से ब्लैक होल आपको गुलाबी कलर का नज़र आएगा, बिल्कुल उसी कलर का जिस कलर का आपको सब्सक्राइब कलर का बटन नज़र आ रहा है जिसको आपने अभी तक प्रेस नहीं किया। तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब बटन को भी प्रेस करें और हम आगे बात करते हैं ब्लैक होल के बारे में। अब बात करते हैं कि क्या हमारी गैलेक्सी में भी कोई ब्लैक होल मौजूद है और क्या अगर कोई सितारा या फिर कोई इंसान ब्लैक होल के अंदर हमारी ही गैलेक्सी से गिर जाए तो उसके साथ क्या होगा। इन तमाम सवालों के जवाब हमें स्टीफन हॉकिंग ने दिए हैं। स्टीफन हॉकिंग कहते हैं कि ब्लैक होल रेडिएशंस इमिट करता है और आहिस्ता आहिस्ता श्रिंक होने लगता है और फिर देखते ही देखते ये मुकम्मल तौर पर गायब हो जाता है और उन सारी चीज़ों को अपने साथ निकाल जाता है जिसको उसने अपनी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी की वजह से अब्जॉर्ब किया था, बेशक वो कितने बड़े सितारे ही क्यों ना हो। तो सवाल पैदा होता है कि आखिर इतने बड़े सितारे जाते कहाँ हैं ब्लैक होल के अंदर। जब ये सितारे जाते हैं तो क्या ब्लैक होल से आगे कोई और दुनिया मौजूद है जिसके अंदर ये ब्लैक होल उन सितारों को भेज देता है। तो इसका जवाब भी हमें स्टीफन हॉकिंग ने दिया है जो कहते हैं कि ब्लैक होल जो कुछ भी निकलता है अपनी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी की वजह से वो रेडिएशंस बनकर बाहर निकल आता है। वही रेडिएशंस जिसके बारे में मैं अभी आपको बता रहा था कि ब्लैक होल रेडिएशंस इमिट करता है। मतलब जो चीज़ भी ब्लैक होल के अंदर जाती है वो रोशनी या फिर रेडिएशंस की शक्ल में बाहर निकल रही होती है। मतलब उसकी ग्रेविटी को मज़ीद वसअत दे रही होती है और बहुत ज़्यादा चीज़ें वो अपनी तरफ खींच रही होती है। इस बात का अभी तक कोई ठोस जवाब तो नहीं मिल सका, लेकिन साइंसदानों के पास कोई और जवाब भी मौजूद नहीं है तो वो इसी को ही सच मानते हैं। डैनियल जेफरी जो कि एक मशहूर साइंसदान है वो भी स्टीफन हॉकिंग की बात को सच मानते हैं। उन्होंने इसकी मिसाल कुछ यूं दी है कि अगर आप किताब को जला दें तो जलने के बाद वो किताब राख में बदल जाती है, लेकिन उस किताब के अंदर लिखी गई इंफॉर्मेशन का क्या हुआ वो अभी भी हमारे पास मौजूद होती हैं राख की शक्ल में, बस हम उन्हें देख नहीं सकते। ये बात ब्लैक होल के बारे में कुछ वजन तो ज़रूर रखती है, लेकिन हम इस बात को अभी भी सच नहीं मान सकते क्योंकि ये सिर्फ एक थ्योरी है और ये स्टीफन हॉकिंग की थ्योरी है जो मुकम्मल तौर पर सच नहीं हो सकती। क्या पता अब ब्लैक होल के आगे क्या है, अब इस बात का जवाब तो कोई नहीं दे सकता। तो जो लोग भी ये सवाल करते हैं कि आखिर ब्लैक होल है क्या चीज़, तो उनको एक बात तो पता होनी चाहिए कि इंसानों के पास इतनी ज़्यादा बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज़ होने के बावजूद कोई भी ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है कि वो ब्लैक होल को अंदर से देख सकें। इसलिए इस बात का अभी तक कोई भी जो जवाब है वो साइंसदानों को नहीं मिल सका। और ये वही सवाल बनता है कि आखिर मरने के बाद क्या होगा, और इसका जवाब सिर्फ इतना सही है कि आपको उससे देखने के लिए कि मरने के बाद क्या होगा पहले मरना पड़ेगा और फिर ज़िंदा होकर वापस आना पड़ेगा, और ये तो नामुमकिन है। बिल्कुल इसी तरह ब्लैक होल के बारे में भी अगर आपको जानना है तो आपको ब्लैक होल में जाना पड़ेगा और वहाँ से वापस आके हमें भी बताना पड़ेगा कि आखिर ब्लैक होल के अंदर मौजूद क्या है। आप ब्लैक होल के बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय का इजहार कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। लेकिन एक बात तो कन्फर्म है कि अगर ये ब्लैक होल हमारे गैलेक्सी में मौजूद है तो ये बहुत जल्द किसी न किसी बड़े सितारे को निगलने वाला है। अल्लाह हाफिज़।